डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि जैसे हमने या कहें किसानी से ऐसा हो गया है या हमने ही कर दिया है, हमारी तीन चीज़ें पोल्यूट हो गई हैं पूरी तरह से: हवा, भोजन और पानी। उसके भी सुधार का कोई तरीका है कि जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ जाए और हवा पानी भी शुद्ध हो जाए? उसके लिए हमारे पास प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक तो हम अपने खेत को पहले पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करें। जी। उसके बाद जितने ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के पौधे हम लगा सकते हैं एक अच्छे डिज़ाइन में वो लगाएं। लेकिन इसके एक सबसे अच्छा पौधा जो मुझे लगता है वो है बांस का पौधा, जो किसानों को पर एकड़ 5 लाख या उससे ज़्यादा की आमदनी दे सकता है। एक साल में? आमदनी जी, एक साल में। और आमदनी देने के साथ साथ में वो आपका जो पोल्यूशन है, जो आपके हवा में इतने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और पोल्यूटेंट्स और जो छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, उन सबको खींच के लकड़ी में तब्दील कर देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो 135% तक ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। और जब कोई भी बीमार बंदा भी इस एरिया में जाएगा जहाँ पे बांस वाला खेत है, तो वहाँ पे उसका दमा की बीमारी है या कोई और बीमारी है जो सांस से संबंधित है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत ही ऑक्सीजन रिच माहौल में रह रहा है, क्योंकि सारे दिन हम लाखों लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो शुद्ध हो गई तो फिर बहुत कुछ शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में बांस के खेतों में अगर आप नेचुरोपैथी और इस तरीके की एक्टिविटी करें, टूरिज्म को बढ़ाएं, तो किसान की आमदनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बांस एक मात्र पौधा है दुनिया में जो हवा से पानी लेके ज़मीन में छोड़ता है। और वो पानी हमारे वाटर को रिचार्ज करता है, ज़मीनी पानी को रिचार्ज करता रहता है। तो ज़मीन से हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ये खारा मीठा जैसा पानी हो सब में पैदा हो सकता है। जैसी मर्जी ज़मीन हो, उबड़ खाबड़ हो, पथरीली हो, सब में पैदा हो जाएगा। तो ये बांस एक मात्र ऐसा घास है जो आपको पैसे भी देता है, शुद्ध हवा भी देता है और शुद्ध भोजन भी देता है। इसके जो बांस का अचार और मुरब्बा बनता है, बिल्कुल। उसके बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू हैं। हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी को सेहत बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी इसकी मेडिसिन बनती है। इसके अलावा ये शुद्धतम पानी बांस के अंदर होता है। तो आप बांस के डंडे में ड्रिल करेंगे तो वहाँ से पानी निकलेगा, और वो पानी बनाया है प्रकृति के सबसे शुद्ध रचना ने, पत्तों ने। और पत्तों ने पानी बना के पेड़ के अंदर डाला और वो स्टेम के अंदर आ गया। तो दुनिया का अगर शुद्धतम पानी पीना है, आपको नारियल पानी से भी अच्छा पानी पीना है, तो बैम्बो के स्टेम से पानी निकाल के आप पी सकते हैं। और इससे बैम्बो को भी कोई नुकसान नहीं होता, किसान को आमदनी का एक और जरिया इससे मिल जाता है। बिल्कुल। अगर अगर हम बात करें, आजकल बड़ा पूरे दुनिया में प्रचार है नेचुरोपैथी, भारत में तो खास तौर पे है, क्योंकि जो मेडिकल माफिया एलोपैथी के हैं वहाँ पर तो धीरे धीरे दिख रहा है कि साइड इफेक्ट है, सबको पता लग गया है। अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं कोई होम्योपैथी की तरफ और कोई आयुर्वेद की तरफ। तो नेचुरोपैथी भी एक ऐसा सोर्स जो है वो बन रहा है कि जो व्यक्ति की हेल्थ को सुधारें। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने हेल्थ को कैसे सुधार सकता है और बिना दवाई खाए कैसे स्वस्थ रह सकता है? देखिए, जिस चीज़ में पैसे बनते हैं वो जाहिर सी बात है उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। तो जो एलोपैथी है उसमें पैसे बहुत हैं, इसीलिए उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ, हॉस्पिटल बहुत खुले, डॉक्टर बहुत बने और भी बहुत कुछ हो रहा है उसमें। लेकिन नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक पैसा भी बेफालतू का खर्च करने का ज़रूरत नहीं, दवाइयों का ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के प्रोफेशनल का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके बेसिक्स को समझ लें तो अगर आपके बीमार हो गए हैं तो आपको प्रोफेशनल नेचुरोपैथ का मदद लेना चाहिए। बेसिक नेचुरोपैथी का ये है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की आपको दिक्कत है, शारीरिक प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो लाखों पेजों का निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट भोजन जो हमारा है वो है फल। आप जो फल हैं अगर उनका सेवन करते रहें लंबे टाइम तक, तो आपका शरीर हील हो जाएगा, अंदर से अपने आप प्राण ऊर्जा आ जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा भोजन कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं कि परमात्मा की रसोई में पका हुआ भोजन है। बिल्कुल। जो प्रकृति ने हमें शुद्धतम रूप में बस पेड़ से तोड़ा और खाया। इससे ज़्यादा अच्छा भोजन आपको कोई दे नहीं सकता है। अगर आप छोटे बच्चे के सामने भी 50 चीज़ रखेंगे, नॉन वेज, वेजिटेरियन और अनाज डालें, तो वो पहले फल को छुएगा और उसको खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसका बेसिक इंस्टिंक्ट उसमें डाला हुआ है। दूसरा, फलाहार के बाद में आती हैं सब्जियां।
और सब्जियों के लिए जो सबसे उत्तम तरीका है उनको खाने का, वो है आप सलाद के रूप में उनको खाएं, और बिना आग पे चढ़ाए हुए उनको बिना खाएं। आग के तो raw। जितना ज़्यादा आप रो वेजिटेबल सलाद के रूप में खाएंगे, आपकी सेहत सुधरती जाएगी। नंबर 3 पे है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब उगे हुए अनाज। जी जी जी, प्रकृति ने एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी छुपा के बिल्कुल रखा छुपा हुआ के है। रखा हुआ है। तो बरगद का पेड़ की जो ताकत है, या उस फल उस बीज के अंदर की ताकत है, जो ही वो अंकुरित होता है तो वो बहुत ज़्यादा फलीभूत हो जाती है, लाखों गुना वो बढ़ जाती है। तो आपका जो न्यूट्रिशन का वैल्यू है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मूंग, मोठ, चना या बाकी जो अनाज हैं उनको उगा के खा सकते हैं। जी। चौथे नंबर पे आते हैं नट्स। और बादाम के ऊपर खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, मूंगफली भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप जो दूसरे किशमिश हो गया या बाकी नट्स हैं, नारियल है, उन सबको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों को अगर आप इस्तेमाल करें, पके हुए भोजन को छोड़ दें और या बहुत कम मात्रा में खाएं, और आपके रात के खाने और सुबह के खाने में 14 घंटे का गैप हो, जिसको ऑटोफैगी के नाम पे नोबेल प्राइज भी मिला है जापानी वैज्ञानिक को, वो करना चालू कर दें। और अगर आपको खाने की इच्छा ही हो तो आप दूध और गेहूं को बंद कर दें। दूध और गेहूं की जगह पे आप मिलेट्स खाना चालू कर दें। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, मूल अनाज, जो हमारे पूर्वज खाते थे। जी जी। हमारे पूर्वज खाते थे कोदरा, कुटकी, रागी, स्वांक और हरी कुटकी। ये इन सारे अनाजों की खेती पंजाब में अभी हम लोगों ने चालू करवा रखी है। बहुत सारे किसान कर रहे हैं और नए नए किसान भी आगे जुड़ते जा रहे हैं इसमें। ये हमारे प्राकृतिक भोजन का हिस्सा है। गेहूं अप्राकृतिक खाना है, और जो दूध है वो पशु ने, गाय या भैंस ने अपने कटड़े या बछड़े के लिए दिया है, और वो कटड़ा या बछड़ा पैदा होने के टाइम पे 15 किलो का है, और साल भर के अंदर वो 200 किलो तक भी पहुंच जाता है। तो उसमें इतने ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है कि आदमी का शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूध अगर लेना ही है तो उसको दही या लस्सी में कन्वर्ट करके लें, या मक्खन थोड़ा ले लें, थोड़ा घी ले लें, सीधा दूध ना पिए। अगर दूध पीने की आपको ज़्यादा आदत है, नारियल का दूध बना लें, मूंगफली का दूध बना लें, बादाम का दूध बना लें, किसी भी दूसरे अनाज का दूध बना लें, वो सर्वोत्तम है। तो इस तरीके से अगर आप नेचुरल जीवन जीना चालू कर देते हैं तो आपकी बीमारियां भी रिवर्स हो जाएंगी, डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, किसी भी और किस्म की बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ में आपका शरीर रीजनरेट होना चालू हो जाएगा। मतलब आपका जो बुढ़ापा है वो आने में बहुत देर लगाएगा, और जो भी आएगा भी तो भी बहुत ही स्वास्थ्य के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। आपके शरीर में लचीलापन बना रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। देश के लोगों को दूध पीने में बहुत मजा आता है ना, चाहे भैंस का हो चाहे बकरी का मिल जाए, है ना। और इसी का फायदा जो है, इस आदत का फायदा वो उठाया इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने, जो कि पता है कि अमूल मैं नाम लूंगा तो शायद हो सकता है कि वायलेशन आ जाए या केस हो। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दूध बना रही है, ये सबको पता है कि देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 15 करोड़ लीटर के आसपास हर रोज है, और यूज हो रहा है 65 to 70 करोड़ लीटर्स पर डे। तो क्योंकि शौक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो देसी गाय का दूध है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उससे कहीं मिलता जुलता है, मतलब माँ के दूध से कह दो ऐसा सीधे सीधे तौर पे। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपने सही बात किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने हमारे सिलेबस में ये लिखवाया कि जो दूध है आपको कैल्शियम देगा, जो दूध है वो आपको सेहत देगा। आपने कुछ साल पहले एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कि संडे हो या मंडे हर रोज खाओ अंडा। वो सारे जो एडवर्टीजमेंट हैं वो बेचने के लिए किए जाते हैं। जो होलिस्टीन गाय हैं, अमेरिकन गाय हैं, वो सारे कुछ हमें बेचा गया दूध के नाम पे, और हमें हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके माध्यम से हमें ये गलत जानकारी दी गई कि दूध पीने से आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ता है। आपने देखा होगा कि 55-60 साल से कोई बंदा दूध पी रहा है और उसके भी घुटने दर्द कर रहे हैं। तो अगर दूध से कैल्शियम बढ़ता तो उसके घुटने अगर 55-60 साल दूध पीने के बावजूद भी खराब हो रहे हैं, इसका मतलब दूध से कैल्शियम बढ़ता नहीं, ड्रेन आउट होता है, घटता है, निकलता है। और दूध हमारे जो पुराने आप ये देखेंगे ग्रंथ, उसमें भी दूध पीने के बारे में नहीं बोला गया है।
मेडिसिन के तौर पे थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जो गायें घूमती हो, आपने देसी गाय का बात किया, देसी गायें हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारे पर्यावरण में पलती बढ़ती हैं, उनको पता है कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है, और वो अपनी मर्जी से ये डिसाइड अगर उनको करने दिया जाए तो उनका दूध बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन आज के दिन गायें बंधी रहती है खुट्टे पे, उसको घूमने के लिए कोई जगह है नहीं, और वो बहुत ही गंदी हालत में वहाँ पे रहती है। उसको ज़बरदस्ती बार बार प्रेग्नेंट करवाया जाता है, उसके कटड़े या बछड़े को दूध हटा के और उसका दूध चोरी किया जाता है। ये डकैती है अपने आप में। अगर उसका बछड़ा या कटड़ा जो है वो तृप्त नहीं हुआ और आपने उसके दूध चुरा लिया तो वो गाय फिर से स्ट्रेस में आ जाएगी, और वो स्ट्रेस वाला दूध आप पिएंगे तो आप भी बीमार ही होंगे। तो दूध पीना अच्छा है या बुरा, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि गाय ने दूध दिया है अपने कटड़े या बछड़े के लिए, पहले वो पी ले, उसके बाद में जो बचा हुआ दूध है उसको हम इंसान डायरेक्ट ना पिए। क्यों नहीं पिए? क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का ग्रोथ हार्मोन है। गाय का बछड़ा 15 किलो का पैदा होता है, 200 किलो का पहुंचते हुए देर नहीं लगाता है, साल भर में हो जाता है, तो वो बहुत ही बूस्ट करता है बॉडी को। लेकिन आदमी का शरीर उतना ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको झेल नहीं सकता है, उसकी वजह से वो बीमार होता है। तो वो क्या करे कि उसका दही बना ले, लस्सी बनाए, मक्खन बनाए या फिर घी बनाए, उसको खाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर की बात की और एक मॉडल की भी बात की है कि किस तरह से बम्बू लगाया जा सकता है, कैसे फ्रूट्स के पौधे लगा सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं, तो इस तरह के पिकनिक मॉडल जो है हमारे आसपास कहीं पर डेवलप हो रहे हैं। डेरा सौदा सांबली गांव में आप जाके रमन जी के फार्म पे देख सकते हैं। मेरा गांव है ढाणी रामजस, तहसील शिवानी मंडी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेशनल हाईवे पे ही मेरा खेत है, 152 शिवानी मंडी के बराबर में। वहाँ पे मैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का मॉडल इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सुमेर सिंह बावला जाट ढाणी माओ नाम से सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पे उनके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ढाणी माओ में वो कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में आप फाजिलका, लुधियाना, अबोहर, इस एरिया में बहुत सारे किन्नू के बाग और जो अलग अलग बाग हैं वो भी पिकनिक पे शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर किसानों को ज़रूरत पड़ा तो मैं उनके नंबर या जो आसपास के उनके किसान के कांटेक्ट होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करिए और पूरा जानकारी उसमें मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाह रहा था किसानों से कि क्लाइमेट चेंज बहुत भयंकर तरीके से होने वाला है और जो सामान्य फसलें हैं वो हम नहीं उगा पाएंगे अगर हमने खेतों की मेड़ को सिक्योर नहीं किया। तो मुझे बांस पसंद है, आप बांस से अपनी मेड़ के चारों तरफ खेत को कवर कीजिए, जिससे अचानक से आने वाली आंधी तूफान से आपका खेत बचे और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसमें गिरे। इसके अलावा आप अपना पसंद का कोई और पेड़ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इससे आप क्लाइमेट चेंज के जो दिक्कत है उनका सामना करने से बच जाएंगे। ये थे प्रोफेसर विनोद चौधरी, जिन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान किया, किसानों के लिए अलग अलग जो है उपाय बताए, अलग अलग तरीके बताए खेती के, और ख़ास तौर पर पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पर जोर दिया। और जीरो बजट वाकई अगर खेती कहेंगे तो इस खेती को कहेंगे। इस टेक्निक को जरूर अपनाना चाहिए और ख़ास तौर पर 1 एकड़ में तो अपना के देखे किसान, ताकि उनको पता तो लगे कि वाकई सत्य क्या है इसके अंदर। और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर साहब से खुद मिलकर भी बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना नंबर भी बताइए। व्हाट्सअप आप कीजिए 9988 060477। व्हाट्सएप से जवाब देना आसान रहेगा, फोन उठाना। टिप्स दिए हैं सबके लिए, वो भी हमें जरूर अपनाने चाहिए। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।